भैया अब तो लग गए अपने। क्यों? मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में 7 कंट्री ट्रैवल। आज उसने भाई पासपोर्ट लिया, पहले ढंग से मेरे ना सारे स्टैम्प पे देखे, उसने चेक करे वेलकम टू रशिया। क्योंकि भाई सब ने कहा कि कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, ये होती है वो होती है। भाई मेरे है ना उतने में कस्टम वस्टम वाले चेक करे थे, क्योंकि भाई रशिया में मास्टर कार्ड वीजा कार्ड नहीं चलता। और वहाँ पे बॉर्डर जब हम क्रॉस करेंगे, अब मुझे बोल दिया आप बैठ जाओ साइड में। ओ भाई मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ। वहाँ अभी ईजीली नहीं है चांस कि मुझे रशियन रूबल्स मिल पाएँ। $200 मैं ही अपना पूरा टाइम रशिया में। यहाँ पर अगर आपको रशियन रूबल्स लेना है या कोई भी करेंसी लेनी है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे स्मूथ वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे ये है मेरी टिकट, भाई ये मुझे पड़ी है इनकी करेंसी बॉर्डर, और मैं सब 400 रुपये में पहुँच जाऊँगा। देखो अलग अलग रेट है इसमें आपके। मोस्टली ऑफ डब्बों पे भाई सब पर मुझे लड़कियाँ ही दिख रही है यहाँ पे। तो देखो सामने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते आपको ऐसा बस दिख जाएगी। मुझे रशिया भी, मैं आपको सीरियस बताऊँ ना, कोई इतना डेवलप तो नहीं लग रहा। देखो फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरा ना भाई अजीब ही हो रहा है। क्या ही समझाऊँ आपको भाई क्या चल रहा है यहाँ। भाई सैमसंग लगने के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है चीज़। कोई इंटरनेट नहीं, अभी तक तो मैंने हॉस्टल भी बुक नहीं करा, वो सब अब मैं जुगाड़। तो भाई स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में 7 कंट्री ट्रैवल। आज है मेरा डे 25 और मैं हूँ अभी मंगोलिया में, और मंगोलिया में है मेरा आज 5th डे और आखिरी डे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रशिया। मैं कैसे जा रहा हूँ वो आप पूरी जर्नी तो देखो ही। अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज कराने। तो करेंसी एक्सचेंज इसलिए करवा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि भाई रशिया में मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड नहीं चलता, और वहाँ पे बॉर्डर जब हम क्रॉस करेंगे वहाँ अभी इजीली नहीं है चांस कि मुझे रशियन रूबल्स मिल पाएँ। इसलिए मैं उलान बातार से ही, जो मंगोलिया की कैपिटल सिटी है, यहीं से एक्सचेंज कराने जा रहा हूँ। जिस जगह पे जा रहा हूँ ना वो मेरे हॉस्टल से 2 किलोमीटर है। तो अभी जाके एक्सचेंज कराते हैं, कितने रुपये मिलेंगे मुझे वो देखते हैं। मैं अभी $200 एक्सचेंज करा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं $200 मैं ही अपना पूरा टाइम रशिया में निकाल दूँ, इससे ज़्यादा मेरे पैसे खर्च ना हो रशिया में। अब भाई ये मैं एक लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखो लाइन से बने हुए सारे करेंसी एक्सचेंज वाले दिख रहे हैं ना, सब करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, ये देखो। तो भाई चलो 2-4 रुपये ट्राई करते हैं, जिसकी सबसे सही होगी ना रेट। देखो गूगल पे तो दिखा रहा है $100 इजिकल टू 8000 रशियन रूबल। तो चलो भाई चेक करते हैं किस किस जगह क्या रेट पर अपने को मिल जाएगा। तो कोई जो सबसे सही रेट दे रहा होगा उससे ले लेंगे, 2-3 पे ट्राई मार लेंगे रेट्स, और जो सही दे रहा होगा भाई उससे ले लेंगे। भाई जो गूगल पे दिखा रहा था ना मुझे, उससे थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही मिल गया। और मैंने अभी देखो 5-5 हज़ार के नोट भी आते हैं भाई रशियन रूबल्स के। तो ये चला, मैं खैर आपको करेंसी तो खैर बाद में दिखाऊंगा। अभी वापस यहाँ से चलते हैं हॉस्टल, थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं और फिर भाई निकलने की तैयारी करेंगे। गूगल पे दिखा रहा था भाई $100 8000, बट यहाँ पर मुझे मिल गए। मैंने $300 के करवा लिए भाई, बैकअप में रख लिए मैंने, क्योंकि भाई वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई बिल्कुल भी कार नहीं चल रहा। एक्स्ट्रा मैंने करवा के रख ही लिया, इनके ज़रूरत नहीं पड़ी पैसों की। वैसे तो उम्मीद कम है, क्योंकि मेरे को लगता है 30,000 तो बहुत ज़्यादा मैंने ले लिए। 24,000 सॉरी 300 रूबल्स के मुझे पड़े 24,000 समथिंग। मतलब एक्चुअल तो 24,000 होना था, बट मुझे 3 शायद 400-500 रुपये ज़्यादा मिल गए, 400-500 रूबल। तो ये सही काम हो गया। तो भाई फाइनली मेरी रशिया की जर्नी हो रही है स्टार्ट। हॉस्टल से मैंने चेकआउट कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन, उलान बातार रेलवे स्टेशन, जो कि है यहाँ से 2.4 किलोमीटर। फिक्स 400 मीटर पे यहाँ से है बस स्टॉप। मैं पहले देखूँगा अगर रोड पे ट्रैफिक नहीं लग रहा तब तो भाई बस से चलेंगे रेलवे स्टेशन तक, नहीं तो भाई 2 किलोमीटर से नहीं तो भाई हम चलेंगे पैदल, क्योंकि यहाँ पे भाई आदमी एज़ कम्पेयर टू बस कार से जल्दी पैदल पहुँच जाता है। भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा ट्रैफिक लगता है। हालांकि ट्रेन में भी बहुत टाइम है, अभी बज रहे हैं 2:30 और ट्रेन है वैसे 6:30 बजे की। बट मैं इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई टिकट लेनी है, क्योंकि भाई रशिया जाने वाले बहुत लोग होते हैं। हालांकि लोकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, टूरिस्ट तो मुझे अभी कम ही दिखे हैं इस सिटी में। तो चलो पहले ट्रेन टिकट लेते हैं, कितने की पड़ी वो दिखाऊँगा आपको, पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन के पास। मैं आया था बस से, तो बस ने मुझे उतार दिया था इस वाली साइड। अब जहाँ आपको बस उतारेगी इसके जस्ट सामने है रेलवे स्टेशन। भाई इतना सही लग रहा है रेलवे स्टेशन, ये बिल्कुल वैसा बना हुआ है जैसे सोवियत कल्चर होता है ना, मतलब USSR वाला, रशिया वाला सिस्टम, भाई वैसा बना रखा है। बहुत सुंदर लगा मुझे तो रेलवे स्टेशन में। आपको भी दिखाता हूँ, देखो अभी उस रोड क्रॉस करके उधर भी चलता तो मैं आपको पास से भी रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। बाकी यार मेरे को सही लगा यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो चलो अभी टिकट विकेट कहाँ मिलेगी वो सारी चीज़ें भी
चेक कर लेते हैं और आपको भी मैं बताता हूँ टिकट वगैरह कहाँ मिलेगी। भाई देख लो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के अंदर टिकट नहीं मिलेगी आपको, टिकट मिलेगी साइड में। दिखा देता हूँ आपको, देखो रेलवे स्टेशन से लेफ्ट वाली साइड आना है आपको, ये बिल्डिंग दिख रही है सामने नीली सी, इसमें मिलेगा आपको टिकट। देखो लिखा हुआ भी टिकट सेंटर में, दिखा देता हूँ आपको जूम करके, ये देखो टिकट सेंटर लिखा हुआ। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ टिकट लेके रेलवे स्टेशन पर। देखो ये तो यहाँ से एंट्रेंस होती है मेन, और उधर की तरफ मैंने आपको टिकट काउंटर तो दिखा दिया था। ये कुछ टिकट ऐसी होती है वो भी दिखा देता हूँ आपको। भाई रेट्स अलग अलग होती हैं। अब जैसे ये है मेरी टिकट, भाई ये मुझे पड़ी है इनकी करेंसी में देखो 17,000 की। तो भाई 17,000 अप्रॉक्सीमेट 400 रुपये के आसपास हो गया इंडियन करेंसी में। और भाई 400 रुपये में भाई कितनी सही ट्रेन मिल गई। देखो इस तरीके की ट्रेन होगी जो आएगी 6:55 पे मेरा टाइम है, और जो सुबह मुझे पहुंचा देगी 4:30 बजे। और मैं आपको बताऊं भाई ये 350-400 किलोमीटर के आसपास, 350 किलोमीटर है बॉर्डर, और मैं सिर्फ 400 रुपये में पहुंच जाऊंगा। देखो अलग अलग रेट है इसमें। 40,000 में एक तो मैंने लिया हार्ड सीट। अब हार्ड सीट है, हार्ड स्लीपर वो एक बार चेक कर लेंगे। एक आती है हार्ड स्लीपर देखी थी मैंने, और एक लग्जरी स्लीपर जिसमें पूरा कैबिन होता है। तो हार्ड सीट की तो मेरे को पड़ी 17,000। इससे ऊपर वाली जो नॉर्मल सीट थी वो थी भाई 41,000, और 65,000 की थी लग्जरी वाली। तो भाई मुझे दोनों ही नहीं चाहिए थी, मैं तो भाई नॉर्मल वाली में ठीक था, नहीं 400 रुपये में मैं बॉर्डर पर पहुंच जाऊँगा। और भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे ड्यूटी फ्री आउटलेट भी है। भाई मैं इतना शौक हो गया देखिए, ये देखो ड्यूटी फ्री आउटलेट है ना, गजब। तो भाई देख लो ट्रेन आ चुकी है, ये ऐसी ट्रेन है यहाँ पे, है ना, मस्त भाई सुंदर सी ट्रेन। मतलब जैसे अपने पुराने ज़माने की पिक्चरों में देखा होगा आपने भाई, हॉलीवुड मूवीज़ में इस तरीके की ट्रेन दिखती थी भाई, सोवियत वाली। ये मेरे को सोवियत डिज़ाइन लग रही है ट्रेन की। तो भाई देख लो जैसे ये है ट्रेन। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो मेरा डब्बा है 7 नंबर, ठीक है 7 नंबर लिख रहा है, और ये ऐसे भाई टेस्टिंग करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं टिकट। ये मस्त है ना, देखो इंडिगो की ड्रेस, ऐसा लग रहा ना भाई कि इंडिगो में बैठ रहे हैं ना, मस्त। और ये पूरी ट्रेन ऐसा है, देखो आगे तक भी लोग हर डब्बे पे है ना ऐसे कोई चेक करने वाले खड़े रहते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी कि मोस्टली ऑफ डब्बों पे भाई सब पे मुझे लड़कियाँ ही दिख रही हैं यहाँ पे। ये चीज़ तो खैर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जितने भी मैं डब्बे देखा हूँ ना, देखो सब पे लड़कियाँ खड़ी हैं। ये देखो, जैसे ये देखो इधर पे, इधर देखो, और उधर भी देखो भाई। यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई क्या सिस्टम है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ ट्रेन। भाई ये देख लो ट्रेन अंदर से कुछ ऐसी है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरी सीट नंबर 31 है, देखो लिखा हुआ है 31। और भाई ये चीज़ मस्त लगी कि यहाँ पे देखो बैग रखने की भी जगह है, अंदर बैग डाल दो, फिर ऊपर भी रख सकता हूँ बैग, है ना मस्त। और ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भाई साइड में भी होती हैं चीज़, अगर देखो तो ये साइड वाली सीट भी, ये भी मस्त लग रही है मुझे तो, है ना, बढ़िया सिस्टम। ये ऐसे बैग रख दो, तो मैंने अपना बैग इसमें रख दिया है। बाकी जर्नी भी देखते हैं यहाँ से कैसी रहती है अभी। भाई एक चीज़ देखो, 6:55 का टाइम था, तो 6:55 पे ट्रेन चल दी है, ये देखो टाइम। तो भाई टाइम का तो सीन इनका सॉर्टेड है। अब भाई पहुंचने का टाइम है 4:35 का, तो वो भी देखते हैं भाई क्या टाइम पे पहुंचती है। मॉर्निंग की बता रहा हूँ मैं आपको, और अभी हो रहा है इवनिंग के 6:55। तो भाई ये आ चुका हूँ मैं सुख बातार, इस जगह को बोलता है सुख बातार। और भाई इतनी कैरी ठंड हो रखी है, और बिल्कुल टाइम पे आए। और भाई बाहर एक बस खड़ी है, मेरे हिसाब से वो जाएगी, क्या बोलते हैं रशिया। तो एक बार देख रहे तो टाइम 4:30 का था, 4:30 ही बज रहे, तो पहले बस देख लेते हैं चल के। और ये मेरे पीछे भाई ट्रेन दिख रही है, बस इसके ट्रेन से निकलते ही बाहर आपको दिख जाएगी। एक देखो पार्किंग में बस तो खड़ी है। तो देखो सामने रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते आपको ऐसा बस दिख जाएगी। हालांकि एक ही बस चलती है जो सुबह चलती है, और इसी बस से आप जा सकते हो उड़ान उड़े। अब इसने किराया बताया नहीं है, तो किराया मैं देख के बता दूंगा क्या होगा, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा। और भाई ठंड बहुत ही भयंकर हो रखी है। तो भाई वेलकम टू रशिया। तो भाई फाइनली अब रशिया में आ चुका हूँ। ये मैं अभी बॉर्डर से बहुत आगे आ चुका हूँ। मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस समझा देता हूँ। वैसे तो ये मेरी बस है, बस वाले ने भाई बीच में कहीं रोक रखा है यहाँ पे टॉयलेट वगैरह के लिए। इसने ढंग की जगह नहीं रोकी भाई, कैफे वैफे अच्छा सामने कुछ बना हुआ है, लेकिन मुझे इतना खास समझ नहीं आया। भाई मुझे रशिया भी, मैं आपको सीरियस बताऊँ ना, कोई इतना डेवलप तो नहीं लग रहा। देखो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि मैंने अभी बॉर्डर से यहाँ तक जो रोड देखी ना भाई, आड़ी टेढ़ी सी रोड है। देखो ये तो फिर भी थोड़ा, जैसे ये रोड दिख रहा है आपको, ऐसी रोड है, मतलब पूरी ऐसी नहीं है, बट बीच बीच में ऐसी रोड आ रखी है। तो भाई ये चीज़ सीन समझ नहीं आया मुझे रशिया का भाई। अब मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बता देता हूँ अपना इमिग्रेशन का।
भाई मैंने इतनी वीडियोस देखी रशिया की, भाई सब ने कहा कि कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, ये होती है वो होती है। भाई मेरे साथ तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। मैं आपको वापस है ना, मैं पूरी जर्नी समझा देता हूँ। मैं मंगोलिया से निकला था। मंगोलिया से मैं ट्रेन से आया हूँ सुखबातार, जो बॉर्डर वाली सिटी है उसको बोलते हैं सुखबातार, यहाँ से मंगोलिया वाली साइड से। अब जैसे आप ट्रेन से बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते आपको ऐसे बस खड़ी दिख जाएगी है। तो ये बस भाई ट्रेन से बाहर निकलती दिख गई मुझे। इस बस में बैठा, हाँ इस बस ने लिए हैं 1000 ये रूबल, और या अगर आपके पास मंगोलियन है तो 42,000 मंगोलियन। तो मैंने 1000 रूबल पे ये बस ले ली है। और 1000 रूबल मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि 400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है मेन जो मुझे जाना है सिटी, उस जगह पे। उस सिटी का नाम है, अरे मैं नाम भूल गया, मैं अभी लिख भी दूंगा जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। उलान उदय, हाँ सिटी का नाम है उलान उदय, जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो ये कहानी है। अब मैं इमिग्रेशन का समझाता हूँ। भाई जैसे ये इसमें बस में जितने भी लोग थे ना, ज़्यादा लोग नहीं है भाई, 6-7 ही थे। तो सारे ना लाइन में लगे हुए थे। मैं सबसे थोड़ा पीछे ही लाइन में था इनके, क्योंकि मेरे को भाई बैग निकालने में टाइम लग गया। तो भाई सबका इमिग्रेशन हो गया, फिर मेरा नंबर आया। उसने भाई पासपोर्ट लिया पहले, और ढंग से मेरे ना सारे स्टैम्प देखे उसने, चेक करे ढंग से। फिर मेरी फ़ोटो देखी, मेरा ई-वीज़ा देखा, और बस थोड़ी देर रही और पता नहीं किसी से फ़ोन पर बात करी, अब मुझे बोल दिया आप बैठ जाओ साइड में। ओ भाई मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ, मैं बोला ले भैया अब तो लग गए अपने। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान ज़्यादा टाइम लग जाता, बस चल जाती, तो मैं तो अटक जाता। फिर है ना, उतने में कस्टम वस्टम वाले चेक कर रहे थे दूसरों का सामान, और भी लोग थे। और मेरे को भाई 10 मिनट बैठा दिया साइड में, और फिर 10 मिनट बाद मुझे वापस बुला लेते हैं इमिग्रेशन वाली लेडी, और पासपोर्ट पे स्टैम्प मारती और दे देती है। बस कुछ भी नहीं हुआ। वो 10 मिनट मेरे टाइम ख़राब हुए। बाकी मैं आपको सीरियस बताऊँ, मेरा ना इमिग्रेशन का इतना सही एक्सपीरियंस था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई भाई रशिया में। अब यहाँ से उलान उड़े इनकी मेन सिटी चलता है, वहाँ सिम विम लेता है। आगे की जर्नी में खैर आपको वहाँ दिखाता हूँ। कोई भाई मैं थोड़ी देर बस में सोऊंगा, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ अब दिखाने वाला नहीं हूँ अभी। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ उलान उड़े में, और भाई ये तो फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरा ना भाई अजीब ही हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक सिम कार्ड की दुकान पे गया, तो भाई उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूँ क्या नहीं। जनरली क्या होता है, आप किसी भी कंट्री में चल जाओ, सिम बोल दो, बंदे भाई आपको सिम दे देते हैं। वो तो भाई मतलब यहाँ पे पता नहीं क्या ही सिस्टम हो रहा है लोगों को, और भाई बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। अब मैं भाई ढूंढ रहा हूँ कोई सिम कार्ड वाला मिल जाए और सिम ले लूँ मैं, फिर आगे की जर्नी हम करेंगे। भाई पहले सिम मिल जाए बस, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सिम मिलेगी तो मैं ट्रांसलेट करके भाई इंटरनेट चलेगा तो बात कर पाऊँगा किसी से। भाई यहाँ तो बिना सिम के सीन ही ख़राब हो रहा है। भाई अब मैं क्या ही समझाऊँ आपको भाई क्या चल रहा है यहाँ। भाई सिम लेना इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं यहाँ से तो सिम मैं भाई ले नहीं रहा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल भी इंटरनेट चल नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है। अभी मैं जाऊँगा इरकुत्स्क सिटी। अभी पहले मैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ, और ट्रेन स्टेशन से फिर मैं देखता हूँ भाई कितने बजे की ट्रेन है क्या है। तो मुझे इरकुत्स्क जाना है, तो फिर वहाँ जाके कुछ होगा, देखो जो होगा। तो मैं जिस हॉस्टल में रुकूँगा उस हॉस्टल से ही ट्राई करूँगा भाई वो कुछ हेल्प कर दे सिम लेने में। तो चलो अभी पहले ट्रेन स्टेशन चलता है, ट्रेन का टाइम देखते हैं क्या है। बाकी मैं सच बता रहा हूँ भाई, सैमसंग लगने के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ों में, और बिना इंटरनेट के तो भाई आपको पता है ईजिली कुछ भी काम नहीं हो सकता। अब भाई मैं आपको थोड़ा सा चीज़ समझा देता हूँ। मैं जहाँ से मेरी बस ने उलान उड़े उतारा था, वहाँ से पहले तो मैं गया सिम ढूंढने। तो भाई सिम मुझे कहीं नहीं मिली, क्योंकि भाई सैमसंग लगने की वजह बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो गया। वो हम ट्राई करेंगे इरकुत्स्क में, रशियन लैंग्वेज में। इरकुत्स्क देखो इस तरीके से लिखा होता है, ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है उलान उड़े, ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है देखो। फिर मैं वहाँ से कैब करके यहाँ पर आ गया, तो कैब के मैंने दिए 200 रूबल। उसके बाद यहाँ पे भाई मेरे को पता लगा ट्रेन तो है शाम को 6 बजे की, लेकिन ये गाड़ी मुझे मिल गई 1:30 बजे की। इसके मैंने दिए हैं 1200 रूबल। हम यहाँ से इरकुत्स्क जाएंगे तो शाम को 7 बजे पहुँचाएगी, यानी यहाँ से 1:30 बजे चलेगी, 7 बजे पहुँचाएगी। 5.5-6 घंटे का रास्ता है। तो कैसी जर्नी होती है ये भी देखते हैं। और भाई मैं बिना सिम के बिताने वाला हूँ, कोई इंटरनेट नहीं। अभी तक तो मैंने हॉस्टल भी बुक नहीं करा, वो सब अब मैं जुगाड़ देखूँगा किसी से रिक्वेस्ट करके कि भाई कोई हॉटस्पॉट दे दे। तो भाई कुछ इस तरीके से दिखता है भाई, ये सिटी देख लो, है बहुत सुंदर भाई, मुझे बहुत मस्त लगा रशिया ऐसे तो। बाकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सैमसंग की वजह से तो प्रॉब्लम है ना,
वो है। और भाई यहाँ पे है ना सिगरेट का मैंने क्या ही क्रेज़ देखा है भाई, जिसको देख रहा हूँ वो सिगरेट पी रहा है यहाँ पर। अभी तक मैं ना इतने लोगों को सिगरेट पीते हुए देख चुका हूँ, पता ही नहीं भाई क्या सिस्टम है। छोरे छोरी, लौंडे लौंडिया, अंकल आंटी, हर कोई सिगरेट खींच रहा है। तो ये तगड़ा सिस्टम लगा। बाकी ये पता नहीं क्या बेच रहे हैं, तो ये तो खैर मुझे आइडिया है नहीं। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही और वॉक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बाकी यहाँ पे मैंने भाई एक हॉस्टल भी देखा है, इस बस स्टैंड बोलो, रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में हॉस्टल भी। अगर आप हॉस्टल भी लेना हो तो यहाँ हॉस्टल भी देख सकते हो। वैसे तो यहाँ रुकने का इतना कुछ है नहीं, और मैंने यहाँ पे ट्रैम भी देखी थी, तो मैं ही मानूंगा यहाँ रुक के भाई कुछ करें। इस तरह से भाई इरकुत्स्क चलो, क्योंकि हमें जाना है मॉस्को यहाँ से। भाई मॉस्को अगर डायरेक्ट ट्रेन लेंगे तो 3 से 4 दिन है, तो क्यों ना हम रुकते रुकते डिफरेंट सिटीज़ कवर करते हुए चलें। तो अभी इरकुत्स्क के बाद ओस्मोक के बाद मॉस्को, तो ये हम ट्रैवल जर्नी करने वाले हैं भाई। इरकुत्स्क में वैसे तो एक रात ही रुकने का प्लान था, हो सकता है मैं एक रात और रुक जाऊँ, क्योंकि भाई मुझे सबसे पहले सिम लेनी है। जो पहला काम है ना वो करना, क्योंकि भाई बिना इंटरनेट के तो मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकता भाई, मेरे काम भी अटकते हैं भाई। 2 घंटे हो गए चलते हुए, तो 2 घंटे में अभी इसने इस तरीके से रोके बस 5 मिनट के लिए टॉयलेट वगैरह के लिए। उसके अलावा और भी कहीं रुकेगा तो देखते हैं। बाकी भाई मैं तो सो गया था और अभी वापस सोऊंगा भाई, नींद आ रही है। भाई रशिया की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब जैसे ये गाड़ी देखो, आपको ये बताता हूँ, ये क्या है, ब्लैक है इसके शीशे, इसलिए मैंने क्या रोड की इतनी व्यूज़ बनाई नहीं। बट भाई इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना, साइड में पानी जा रहा है, फिर बीच में उसको रोड जा रही है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ भाई, अगर आपने ये वाली जर्नी कर ली ना, मैं कहूँगा अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट लैंडस्केप है। बस मैं वीडियो बना नहीं पा रहा क्योंकि मैं भाई बिल्कुल बीच में बैठा हुआ हूँ। अब बीच में बैठा होने के बाद फिर कांच आ जाता है, ढंग से वीडियो बन भी नहीं रही। अभी इसने कहीं रोका है भाई गाड़ी वाला ने, यहाँ पे भाई 20-30 मिनट रुकेंगे, खाने वाने का सिस्टम है। तो मैं कुछ वेज जुगाड़ ढूंढा, अगर वेज मिल जाता है तो दिखा दो, नहीं तो मैं तो कॉफ़ी पी लूँगा। वैसे तो कुछ छोटा मोटा वेज मिल ही जाता है, तो चलो वो भी देखते हैं। भाई देखो अंदर से कुछ ऐसा है, मैंने सिर्फ ना यहाँ पे कॉफ़ी ली, क्योंकि वेजिटेरियन में भाई कुछ भी नहीं है, तो इसलिए भाई कॉफ़ी से काम चलाना पड़ेगा। अब भाई वहाँ ये खुद पहुँच के ही कुछ खाऊंगा, यहाँ पे वेज ही ऑप्शन है, वेज ऑप्शन नहीं है। तो भाई ये भी बसर होती है भाई, वेजिटेरियंस के साथ कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए। जब कितना अच्छा खासा कैफे बना हुआ है, वेजिटेरियन में ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई देखो ये आ चुका है इरकुत्स्क में भाई। ये फर्स्ट इंप्रेशन है इरकुत्स्क का। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, और वहाँ के रेलवे स्टेशन है, यहाँ के रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया इसने कैब ने। और भाई बिल्कुल सही टाइम पे ले आया, 7 बजे बोला था, 7 बजे छोड़ दिया। और भाई सामने ट्रैम भी है, यहाँ पे ट्रैम भी चलती है। देखो ये तो बस दिख रही है, उधर देखो अब देखो ट्रैम ये दिख गई, तो सुंदर सा। चलो अभी एक्सप्लोर भी करते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं हॉस्टल और फिर ये सिटी भी एक्सप्लोर करते हैं।